मेरे तो ऐश चल रहे हैं। आपकी कोडिंग के क्या हाल हैं? जावास्क्रिप्ट में डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे होंगे, कोड बना रहे होंगे, इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, तो शायद आपको ये वीडियोस पसंद भी आ रहे होंगे। आज जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो है क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर इसका कोड जल्दी से हम लोग बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम डेटा एक तरफ से इंसर्ट कर सकते हैं और दूसरी तरफ से डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, ऐसे कुछ डेटा है हमारे पास। तो सबसे पहला डेटा अगर मैं इंसर्ट करूंगा इस डेटा स्ट्रक्चर में, तो इस डेटा स्ट्रक्चर को आप एक ऐसे कंटेनर के रूप में मानिए जिसके दोनों एंड्स ओपन है। एक एंड को हम लोग बोल देते हैं रेयर और दूसरे एंड को बोल देते हैं फ्रंट। अब ये जो रेयर एंड है, ये एंड से आप डेटा इस कंटेनर में इंसर्ट करते हो, जिसको हम क्यू बोल रहे हैं, और दूसरा एंड जो है वहां से डेटा डिलीट होगा। तो अब आप खुद सोचिए कि ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। पहला हमने डेटा इसके अंदर इंसर्ट किया, फिर हम दूसरा डेटा इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो एक के पीछे एक लाइन बनाते हुए ये डेटा आगे बढ़ने वाला है। आप खुद देखेंगे कि ये जो डेटा यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, एक के पीछे एक क्यू बना रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्यू। आपने रियल वर्ल्ड में भी क्यू काफ़ी देखी होगी, है ना? किसी भी चीज़ की लाइन है, टिकट काउंटर पे लाइन लगी होती है, जो सबसे आगे व्यक्ति खड़ा है उसको सबसे पहले प्रोसेस करते हैं, जो सबसे पीछे यानी लाइन में जो लेट आया है वो सबसे बाद में प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है। जो प्रिंसिपल इसमें यूज हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल है। देखिए, जिस ऑर्डर में ये डेटा इंसर्ट हुआ था उसी ऑर्डर में ये डिलीट होगा। तो इस तरीके से जब फ्रंट से निकलेगा तो सबसे पहले कौन सा वाला निकलेगा? ये जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ था, राइट? इस तरीके से डेटा इसमें प्रोसेस होता है। अब इसमें आप डेटा को बीच में से एक्सेस नहीं कर सकते। या तो आप फ्रंट एलिमेंट को देख सकते हो या रेयर एलिमेंट को देख सकते हो, क्योंकि वो दोनों एंड ओपन है, वहीं पर आप चीज़ों को इंस्पेक्ट कर सकते हो। बीच के डेटा को आप नहीं देख सकते जब तक कि आप दोनों एंड के डेटा को रिमूव ना कर दें। ये स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से अगर कंपेयर करें तो स्टैक में एक ही एंड ओपन होता था, जिस एंड से आप इंसर्शन करते थे उधर से ही डिलीशन करते थे, और उसको हम टॉप बोलते थे। यहाँ दो एंड है, एक से इंसर्शन एक से डिलीशन हो रहा है, इसलिए ये स्टैक के थोड़ा अपोजिट काम करता है। वहां पे लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल था, यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर की कोडिंग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बनानी पड़ेगी एक नई फाइल। यहां पर मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम रख लेता हूं q.js। q की कोडिंग करेंगे, यहां पर बनाएंगे क्लास का नाम रखेंगे q। इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा एक कंस्ट्रक्टर, कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं है। इसके अंदर हम बना रहे हैं this डॉट आइटम्स, और ये एक एम्प्टी एरे। अब इसके अंदर हमें क्या क्या फंक्शंस बनाने हैं? तो बेसिकली इंसर्शन करने के लिए जो फंक्शन बनाते हैं उसका नाम डेटा स्ट्रक्चर में हम यूजुअली रखते हैं enq, और इसमें जो एलिमेंट बोलोगे वो एलिमेंट हम इंसर्ट कर देंगे। इसी तरीके से एक एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो उसका नाम होता है dq, तो ये एक फंक्शन हम बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको फ्रंट और रेयर की वैल्यू अगर जाननी है तो आप गेट फ्रंट नाम से एक फंक्शन बना लीजिए जो रिटर्न करके देगा फ्रंट एलिमेंट, और गेट रेयर नाम का एक फंक्शन बना लीजिए जो आपको रिटर्न करके देगा रेयर की वैल्यू। एक फंक्शन हम बनाएंगे इज एम्प्टी नाम से, जो ये चेक करेगा कि क्या क्यू एम्प्टी है, और हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यू में इस समय कितने एलिमेंट्स हैं, तो गेट साइज नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं। इतना हमें कोडिंग करनी है। इज एम्प्टी तो देखो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। रिटर्न कर देंगे दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ, अगर बराबर है 0 के, इसका मतलब ये एम्प्टी है। और अगर हमें साइज रिटर्न करना है तो हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ। गेट फ्रंट और गेट रेयर वैल्यू जब भी आपको चाहिए तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि एम्प्टी तो नहीं है। इफ इज एम्प्टी तो रिटर्न करवा दीजिए। वैसे करली ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, पर लगा दो, रीडेबिलिटी के हिसाब से अच्छा रहता है। और अदरवाइज अगर एम्प्टी नहीं है तो फ्रंट एलिमेंट आपको चाहिए। फ्रंट एलिमेंट मतलब जो सबसे पहले डिलीट होने वाला है। तो एरे के अंदर जो हम जब इंसर्शन करेंगे तो एलिमेंट एक के बाद एक आगे स्टोर होते जाएंगे। तो सबसे पुराना एलिमेंट इसमें कौन सा रखा होगा? 0 इंडेक्स पे रखा होगा। तो मुझे 0 इंडेक्स वाली चीज़ रिटर्न करवानी है।
तो रिटर्न करवा रहा हूं दिस डॉट आइटम्स 0, ये होगा फ्रंट एलिमेंट ऑलवेज। रेयर एलिमेंट क्या होगा, इसमें भी हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, लेकिन इसमें हमें 0 इंडेक्स की वैल्यू नहीं रिटर्न करानी, बल्कि लास्ट इंडेक्स की वैल्यू रिटर्न करानी है। तो दिस डॉट आइटम्स डॉट लेंथ -1, गेट रेयर फंक्शन भी बन गया है। अब हमें इंसर्शन और डिलीशन का फंक्शन बनाना है। देखिए इंसर्शन के लिए जो फंक्शन बनाएंगे, हमें मालूम है कि हम रेयर पे इंसर्शन करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं दिस डॉट, ये बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल स्टैक में जैसे बनाया था वैसे ही बना सकते हो, आइटम्स डॉट पुश, क्योंकि पुश फंक्शन ऑलरेडी होता ही है एरे के पास, तो हम इसका यूज कर रहे हैं एलिमेंट, और ये इंसर्ट हो गया। बस इसमें इतना ही कोड रहेगा। डिलीट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम चेक कर लें कि कहीं वो एम्प्टी तो नहीं है। पहले मैं इसको चेक कर रहा हूँ, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो मुझे रिमूव्ड डेटा या रिमूव्ड एलिमेंट, जो भी नाम रखना चाहो आप, रिमूव्ड एलिमेंट के अंदर असाइन करता हूँ दिस डॉट आइटम्स। देखिए एरे के पास जावास्क्रिप्ट एक फंक्शन पॉप होता है जो कि डिलीट करके देता है कौन सी वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू, बट हम जिस एंड से इंसर्शन कर रहे हैं उस एंड से डिलीशन नहीं करना चाह रहे, हम चाह रहे हैं फर्स्ट वैल्यू डिलीट हो, क्योंकि 0 इंडेक्स पे ओल्डेस्ट वैल्यू रखी हुई है जो सबसे पहले इंसर्ट हुई थी, तो मैं 0 इंडेक्स पे रखी वैल्यू को डिलीट करूंगा। तो वो करने का तरीका क्या है, आपके पास एक फंक्शन होता है शिफ्ट, जो पॉप फंक्शन का काम है उसी का अपोजिट काम शिफ्ट फंक्शन का है। शिफ्ट फंक्शन 0 इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करता है और फिर सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करना पड़ता है, तो वो ये करता है, क्योंकि अगर 0 इंडेक्स पे रखा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो 1 इंडेक्स पे रखा डेटा 0 इंडेक्स पे कॉपी हो जाएगा, और 2 इंडेक्स पे रखा डेटा 1 इंडेक्स पे आएगा। इस तरीके सारे एलिमेंट शिफ्ट होंगे, और अगर आप पॉप फंक्शन को कॉल करते हो तो लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता है, तो वहां कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जिस तरीके से हम यहां बना रहे हैं, क्योंकि हम ये क्यू बना रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट रख रहे हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट 0 इंडेक्स पे आया होगा, इसलिए मुझे शिफ्ट फंक्शन को कॉल करना है। इसके बाद हम लोग रिटर्न करा देते हैं रिमूव्ड एलिमेंट को। दैट्स इट, ये हमारा पूरा कोड बन के तैयार हो चुका है। अब बस इसको चला के चेक करना है। तो ये है हमारा टेस्ट कोड, और जो भी कोड अब यहाँ लिख रहा हूँ ये मैं कमेंट कर दूंगा, फाइल आपके पास रहेगी, आप डाउनलोड कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, तो आप ये कमेंट हटा के और फिर चला के देख लीजिएगा, ये अपने हिसाब से कोड लिख लेना। यहाँ पर मैंने एक क्यू नाम से वेरिएबल बना लिया, न्यू क्यू, और ये बन गए क्लास का ऑब्जेक्ट, क्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। अब क्यू के अंदर डेटा रखना है तो कैसे रखेंगे, क्यू डॉट एन क्यू, और इसके अंदर मैंने रख दिया 10, और इसी तरीके से मैं कुछ और वैल्यूज भी रखता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने रख दिया 20 रख दो, यहाँ पे 30 रख दो, यहाँ 40 रख दो, यहाँ 50 रख दो, तो 5 वैल्यूज मैंने रख दी। अब अगर मैं देखना चाहता हूँ कि दोनों एंड पर क्या वैल्यूज रखी है, यहाँ पे लिखता हूँ फ्रंट की वैल्यू क्यू डॉट गेट फ्रंट, एंड रेयर की वैल्यू क्यू डॉट गेट रेयर। दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर ऑब्टेन कर ली। उसके बाद मैं एक वैल्यू को डिलीट करता हूँ, क्यू डॉट, एक वैल्यू डिलीट हो गई। डिलीट होने के बाद फिर मैं वैल्यूज को प्रिंट कराऊंगा, लेकिन जो वैल्यू डिलीट हुई है उसको भी मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, कॉन्स्ट एक्स, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डिलीटेड वैल्यू, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करा दूँ। चलिए अब इसको चला के देखना है हमको, तो हम लिखेंगे नोड, और फाइल का नाम क्या है, q.js। आप देख सकते हो पहले फ्रंट वैल्यू 10 है, क्योंकि वो सबसे पहले इंसर्ट की गई वैल्यू थी, इसलिए 10 फ्रंट पे है, और सबसे लास्ट में जो इंसर्ट किया है दैट इज 50, तो फ्रंट और रेयर की वैल्यूज आ चुकी हैं। और फिर हमने वैल्यू को डिलीट करा है, तो जो वैल्यू डिलीट होती है वो हमेशा फ्रंट वाली होती है, इसलिए उसकी वैल्यू 10 आ रही है। और फिर 10 क्योंकि डिलीट हो चुका है, तो अब फ्रंट वैल्यू यानी कि अब ओल्डेस्ट वैल्यू कौन सी है, क्योंकि 10 तो हट चुका है, अब बचे हुए एलिमेंट में सबसे पुरानी वैल्यू कौन सी है, 20, तो वो फ्रंट एलिमेंट हो गया, और रेयर अभी भी 50 है। तो बस इस तरीके से हमारा ये डेटा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो चुका है। कोड आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप इस तरह के और वीडियो कंटेंट चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करिए, और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं वीडियोस, साथ में आप और क्या देखना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेसन में फिर मिलते हैं।